हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दिन रात जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में क्या बात सोचते हैं, क्या थॉट है उनका, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर, आपकी पर्सनैलिटी से उनको क्या फीलिंग आती है, वो सारी रिगार्ड जो भी उनकी रीडिंग है आपके रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और बस यही समझिएगा, आपसे अगर रेजोनेट होती है तो आपको क्लेम करना है, सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। आपको अगर लगता है कि हाँ ये वीडियो एक लाइक डिज़र्व करती है, देन प्लीज़ डू, बिकॉज़ इट मोटिवेट्स मी अलॉट। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी भी बहुत सारी फील कर पाती हूँ कमेंट्स के माध्यम से। जब लोग कमेंट करते हैं तो उनके थॉट्स पता चलते हैं, उनकी एनर्जी आती है, तो ऐसी कम्युनिकेशन एक बिल्ड हो पाता है फैमिली की तरीके से। और ये तो जनरल रीडिंग है, जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो इस नंबर पर ऑप्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है, और मैं पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मेरी बात नहीं होगी, मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगी जब आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके, सो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने, और बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी के साथ जब मैंने कार्ड शफल करे और सिलेक्ट करे हैं तो एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिख रही है कि आपको कोई है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो जो आपको याद कर रहे हैं, बहुत इमोशनल होकर याद कर रहे हैं, बहुत एम्पटी फील कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है उनके लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल होकर वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल होकर या अंधभक्त बनकर वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ मैं क्लियरली ये चीज़ बोल रही हूँ आपको। बहुत प्रैक्टिकल सारे इफ़ एंड बट सोच कर, पूरा दिमाग लगा कर वो समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, सारा दिमाग लगा रहे हैं वो। ऐसा इमोशनल फूल नहीं है ये पर्सन। तो अगर किसी को भी लगता है कि अगर ये इंसान किसी के भड़कावे में आ जाता है या किसी के बहकावे में आ जाता है, या कोई इनको कन्विंस कर लेता है, या कोई इनको मैनिपुलेट करता है, या इनका दिमाग में आपके ख़िलाफ़ शक भरता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि इस पर्सन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ये जो पर्सन है ये मजिशियन पर्सनैलिटी, ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये अपने आप को विक्टिम दिखा सकते हैं सिंपैथाइज़ करने के लिए। मतलब ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये खुद को ऐसा दिखा देंगे सामने वाले की नज़र में, प्रिटेंड करेंगे कि उनके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। या जो इनका बहुत ही प्रैक्टिकली सोची हुई चीज़ होगी उसको भी वो दूसरों पर टाल देंगे, डाल देंगे कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, अननेसेसरी मन से बनाकर बातें कर सकते हैं। ये भी मैं क्लियर आपको कर दूं, ये जो पर्सन है ये सब कुछ अपने दिमाग से कर रहे हैं, सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे जो अब इनका प्लान नहीं हो या इनके मन का नहीं हो। ये कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो ये पूरी तरीके से अपने सेंसेस में लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड पर्सन है ये, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है इसलिए हम जनरलाइज लेकर चल रहे हैं। आप अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखना, अगर आप मेल हो तो ये फ़ीमेल होगी, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल होंगे, अगर आप न्यूट्रल जेंडर के हैं तो फिर ये आपके एक्सपेक्टेड जेंडर है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है जो आपकी एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ, काफ़ी मास्टर हैं और मास्टर को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। तो अगर आपको ये गलत फहमी थी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि आप इनको बहुत मिसजज करते हो, आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे, जो ये फील कर पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पा रहा है, और शायद आप इनको उस हिसाब से समझ नहीं पा रहे हो, या उस हिसाब से आप वैल्यू नहीं दे पा रहे हो जो इनकी कैपेसिटी है या जो इनकी इंटेलिजेंस है। आप शायद उस लेवल तक उनको नहीं समझ पाए हो। ये चीज़ इनको फील होती है कि आप जितने वो इंटेलिजेंट हैं उससे कम आप अप्रिशिएट करते हो। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, आशिफ बहुत शैतानी के मूड में है।
तो मैं जो इस पर्सन की फीलिंग आपको बता रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पर्सन है। एक तो किसी की सुनते नहीं हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं अभी। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये, ऐसे मतलब जैसे ग्रेटफुल पर्सन होते हैं ना, जिनको हर चीज़ की वैल्यू होती है और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, ये वो पर्सन है। आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। आपने इनके लिए अब तक जो भी एफ़र्ट्स किए हैं या जो भी आप थॉट्स रखते हो इनके रिगार्डिंग, ये उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपको ये रूड साउंड करते हों, आपको लगे कि अरे ये तो बहुत रूड है, या ये मेरे को समझते नहीं हैं, या जो भी आपको ऐसा लग सकता है। बट द फैक्ट इज़ दे आर वेरी जनरस काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही जेन्यून है और बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ इनके दिमाग में नहीं है कुछ भी। आपके रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं इनके मन में, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही हैं मुझे, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मैं ये बोलूँ कि ये चीज़ आपके फेवर में नहीं है। तो जो चीज़ें हैं वो क्लियरली मैं आपको बताऊँ तो आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है इनको, और एक ऐसा रिश्ता मुझे बनता हुआ दिख रहा है जो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर, जैसे ये मैं मान सकती हूँ थोड़े से डोमिनेटिंग है ये, है ना। तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मिसजज करती हो, जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप रहता है आपके बीच में, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको डोमिनेटिंग समझते हो। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका एज गैप भी हो। अगर आपका फिज़िकल एज गैप नहीं है तो आपका मेंटली एज गैप ज़रूर है। उससे मेरा मतलब आपका सोल एज जो है वो काफ़ी डिफ़र है। तो एक पर्सन मैच्योर ज़्यादा ही है, इनको लगता है कि बहुत ओवर मैच्योर है, और जो ज़्यादा समझदार होता है वो सामने वाले से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करता है। आप में चुलबुलापन ज़्यादा है, आप एकदम शरारती नेचर के हैं, चुलबुले हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बट जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बट रूड नहीं होते हैं। इनका कई बार आपको लग जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाते हैं, तो वो अ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप ऐसे दिख रहा है। ये आपको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें दिल में छुपा लेते हैं, जबकि बात ये कि आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बात को क्या ही मतलब तूल देना है, अगर ऐसे इग्नोर हो सकती है। और ये बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले पर्सन नहीं है। ये जो कुछ भी होता है ये सोचते हैं कि 1 to 1 क्लियर हो, कम्युनिकेशन हो, और जो भी इमेज बिल्ड हो रही है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी दूसरे पर्सन से पता चले, या कोई भी ऐसी आदत तो वो आगे अनवांटेड हो या अच्छा नहीं लगे, फ्रूटफुल नहीं हो। तो कई बार आप लोगों का इतना गैप हो जाता है, मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स इनके क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये भी बहुत सारे डाउट्स वो हैं कि बना लेते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी मुझे दिख रहे हैं। अब ये ऑप्शंस वैसे ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही इनके और चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस मतलब ये होता है कि जैसे इंसान फ्री होता है तो एक इंसान को याद कर लेता है, फिर फ्री है तो दूसरे को कर लिया। लेकिन एक इंसान होता है जो चाहे फ्री हो चाहे बिज़ी हो, वो एक ही इंसान को याद करता है, उसके लिए एक ही प्रायोरिटी रहती है। तो इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रायोरिटी पे नहीं हो। इनके लिए इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स भी इक्वल मायने रखते हैं, तो ये सबको समय देना चाहते हैं। इसलिए कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि मैं आपको इतनी प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी, या जो भी है, मतलब ये सबको बराबर वैल्यू रखते हैं। अगर आपको अपना समझते हैं तो जो लोग इनके आपसे आपके इनसे मिलने से पहले से जुड़े हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और बिल्कुल डिटैच नहीं होना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी डिटैच नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो इंसान को लगता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, उनको लगता है वो उनके अकॉर्डिंग करेंगे, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी सुनो तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी। और जो ख़राब होती हैं वो इस वजह से होती है क्योंकि आप सुनते नहीं हो इनकी। सो बेसिकली ये चाहते हैं कि ये अपनी बातें आपको बोले और आप सुनते रहो, समझते रहो, सुनते रहो, समझते रहो। बट इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी है, ये भी मैं बताकर चल रही हूँ, ठीक है।
और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ चलेगी लाइफ। एक बहुत अच्छे कंपैटिबल पार्टनर होंगे, एकदम हर चीज़ में आपको बराबर की टक्कर देंगे, रोमांस में भी, प्यार में भी, लड़ाई में भी, खाना बनाने में भी, हर चीज़ में मतलब बराबर की टक्कर देंगे, एक अच्छा पार्टनर साबित होंगे। ये तो डेफ़िनेटली मैं बता रही हूँ, बट ये है कि बट वो ये चाहते हैं कि मेजरली आप उनको सुनो, उनकी ही बात को समझो और उनके अकॉर्डिंग चलो। और आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं वो, जब जैसे अगर आप लोग साथ नहीं हो, या अगर अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि नहीं ज़्यादा मिलना हो पा रहा है, या नहीं आपका लड़ाई झगड़े की वजह से मेंटली वो नहीं है, तो ये जो पर्सन है ना, ये ऐसा पर्सन नहीं है कि एकदम स्विच कर ले। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि इनके लिए इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत मैटर करते हैं, बट यू आर वन ऑफ देम। आप भी इनके फैमिली या फ्रेंड्स में से एक हैं, तो आप इनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इनके लाइफ में बचपन से हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस आपकी भी है। तो ये पता है क्या, आपके साथ बिताया एक एक मोमेंट जो है उसको याद कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने ओवरडू किया है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ कर दिया है, ओवर प्रोटेक्टिव हुए हैं, ज़्यादा पॉसेसिव हुए हैं, या ओवर टेंट्रम्स थ्रो करे हैं, या ज़्यादा ही कलेशी बन गए हैं। तो हर चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, और इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। इनको लग रहा है कि अगर चीज़ें आगे दोबारा मौका मिलता है, या अब अगर चीज़ें ठीक करते हैं तो हम बहुत स्मूथली आगे अच्छे से चीज़ें ठीक करेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही आपको मिस कर रहे हैं। बट वही है कि डोमिनेटिंग थोड़े हैं, तो वो चीज़ है कि मिसिंग में भी वो चीज़ रहती है इनकी कि अगर मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता, तो वो चीज़ है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, प्यार भी आपसे ज़्यादा ही करते हैं, इसीलिए इतना डोमिनेंस दिखाते हैं, इसीलिए इतना पॉसेसिव हैं ये। कोई भी इंसान है तो वो आपके लिए पॉसेसिव तभी होता है जब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे मैं शिव को लेकर, मतलब आई एम सो पॉसेसिव, और मतलब मेरा बच्चा है, वो मैंने पैदा किया है, तो उसको मैं मार लूँ तो चलेगा, उसके फादर भी कुछ कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जबकि आधे से ज़्यादा टाइम वो उन्हीं से चिपका होता है, मुझसे नहीं चिपका होता है। सो बेसिकली जिसे भी आप प्यार करते हो, तो आप उसे कुछ भी कह लो तो वो कुछ नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन कोई दूसरा कहता है तो अब देखो ऐसा लगता है उंगली तोड़ दें। तो वो वाली चीज़ है, आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, आपसे कुछ भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इवन इनके फैमिली मेम्बर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे कुछ कहेंगे तो ये लड़ाकू हो जाएंगे, लड़ने लगेंगे, और सबसे आपके लिए लड़ लेंगे, और सबको लगेगा कि आपने भड़काया है। सो इतना अच्छा इनके मन में आपके लिए प्यार है, और बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग ईच एंड एवरी सेकेंड। इनफैक्ट वो लड़ाइयाँ भी एनालिसिस कर रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट में दिख रही है, लड़ाई दिख रही है, देखो मुझे दिख रहा है, प्रॉपर 5 ऑफ वेंट्स दिख रहे हैं, इमोशनल लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है कि हाँ हर चीज़ याद कर रहे हैं वो। रोमांस दिख रहा है मुझे, लड़ाई दिख रही है, इमोशनल जो एक होता है ना बैगेज होता है वो भी दिख रहा है। वो हर चीज़ को मिस कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे पल को नहीं, वो बुरे पलों को भी याद कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं सिर्फ याद कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। आप समझिए ये कुछ बहुत बड़ा उनके दिमाग में चल रहा है, और बहुत पॉजिटिव वे में वो खुद को लॉन्ग टर्म में अपने आप को चेंज करते हुए देख रहे हैं। और स्मूथली कैसे चेंज हुआ जा सकता है, कैसे एज अ अच्छा पार्टनर लाइफ लॉन्ग कैसे साथ निभाया जा सकता है, आपकी क्या कमियां हैं जिसमें उनको बड़प्पन दिखाना है, उनकी क्या कमियां हैं जिनमें आपको बड़प्पन दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें जो एनालिसिस कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बहुत स्मूथली, बहुत प्यारी तरीके से चल पाए। सो हर चीज़ में देखो, वो बेसिकली चाहे लड़ाई याद करें, चाहे झगड़ा याद करें, चाहे मोहब्बत याद करें, वो याद आपको ही कर रहे हैं। आप उनके इर्द गिर्द नहीं हो, फिर भी आप ही हो, आप ही हो। आप समझ रहे हो? सो ये है बात कि आप पास हो तो आप हो ही, आप दूर हो तो आपकी बातें हैं। हर एक सेकंड का अगर कोई आपका हिसाब रखता है ना, पेरेंट्स ही रखते हैं, और तो बच्चे उनसे इरिटेट हो जाते हैं। तो अब दूसरा माँ बाप कोई पालना नहीं चाहता, अरे यार एक पापा कम थे क्या, या एक मम्मी कम थी क्या जो तुम भी वैसे रिएक्ट कर रहे हो। बट एक्चुअल में ना रियल लव वही होता है, सेल्फलेस लव। उसमें इंसान अपने आप को भूल के दूसरे में समर्पित हो जाता है। तूने क्या खाया, तूने क्या पिया, तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। जैसे मैं अपने शिव के लिए हूँ, पागल हूँ मैं, लेकिन शिव बड़ा होगा ना तो वो इरिटेट होगा, मुझे बुरा लगता है।
कहाँ जा रहा है वो, मेरे बिना इतनी देर कैसे रह लिया, कैसे, क्या उसने दूध पिया होगा, मैं मार्केट भी जाऊँगी तो मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा, अगर नहीं जा रहा है साथ, पता नहीं किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। अब जब इतना ही सोचना है तो लेके जाती, बट क्योंकि बाहर उतना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो छोड़ के गई, तो फिर वो काम ही कर लो। तो समझ रहे हो? तो ऐसे जब ये लॉजिकली सोचो तो मैं खुद ही इरिटेट हो जाऊँगी अपने थॉट से, बट आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस। तो वो वाली चीज़ होती है जब इंसान सेल्फलेस लव करता है ना, तो वो खुद को भूल कर समर्पित हो जाता है। और इसीलिए पेरेंट्स से बच्चे इरिटेट होते हैं, और इसीलिए शायद आप इनसे इरिटेट हो रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी एज गैप। अगर आपका फिज़िकल एज गैप नहीं है तो सोल एज गैप होगा, और वो आपसे ज़्यादा मेच्योर है, आप थोड़ा सा कम मेच्योर हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अरे ओवर प्रोटेक्टिव। बट वंस यू विल हैव योर ओन किड, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये बहुत अच्छे इंसान है और पॉसेसिव होना कोई गुनाह नहीं है, बट एक्सेप्टेंस की बात है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। आई हैव डन माई रीडिंग। अब ये आप बताना आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं, आपको ठीक लगी है या नहीं। बाकी अपने अपने कमेंट्स, अपनी अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट्स पढ़कर मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, बट इस चैनल पे बहुत कम कमेंट्स आते हैं। एंड यू कैन चेक आउट माई अदर चैनल ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर, उस पर जनरल रीडिंग डलती है जनरल टॉपिक पर। ये चैनल स्पेसिफिक लव रीडिंग का है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। इसी नोट पर अब हम विदा लेते हैं। और हाँ, काफ़ी चीज़ें मैं पर्सनल बताती हूँ ताकि आपको समझ आए, एज अ फैमिली बताती। एक हम सोल फैमिली हैं, और मुझे लगता है बच्चों से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं होता है, इसलिए मैं शिव से रिलेटेड एग्जाम्पल दे लेती हूँ। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, शिव मेरा 1.5 साल का बेटा है, और मेरे लिए वो बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो मैं उसके एग्जाम्पल देती हूँ, या मेरे हस्बैंड के या मेरे पेरेंट्स के, जो नियर बाई हो सकते हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो मैं वो सारे देती हूँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।